नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। आपको बता दें, समरथुरा कस्बे के कन्हैया पैलेस में 10 दिन से चल रहे निशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का समापन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम अनिल मीणा ने शिरकत की। समापन कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की थी। शिविर प्रभारी डॉक्टर श्याम सिंह मीणा ने बताया कि बहिरंग विभाग में पंजीकृत करीब 1200 रोगी और 56 अतरंग रोगियों का क्षार सूत्र पद्धति से शल्य चिकित्सा कर लाभान्वित किया गया और शिविर में लाभ लेने वाले रोगियों को शल्य चिकित्सा के बाद रखने वाले परहेज और रख रखाव की जानकारी प्रदान की गई। वहीं एसडीएम अनिल मीणा ने शिविर में कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों, नर्स, कंपाउंडर, परिचारकों की ओर से उत्कृष्ट सेवाएं देने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और शिविर में दी गई चिकित्सा और सुविधाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया है। मामला बरौनी थाना इलाके के पहाड़ी गांव में गौकशी की आशंका से जुड़ा हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में युवक घंटाघर चौराहे पर एकत्रित हुए। वहीं आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर जमा होकर जाम लगा दिया, जिसके कारण ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ गई। इस स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और एएसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवक प्रदर्शन कर रहे हैं। बरौनी थाना क्षेत्र के गौकशी का मामला सामने आने के बाद गौ सेवकों का गुस्सा बढ़ गया है और उन्होंने इसका विरोध तेजी से किया है। गौ सेवकों ने नारेबाजी करते हुए एक पुतला फूका और घटना के विरोध में घंटाघर पर जाम लगा दिया। इस विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन गौ सेवकों ने स्पष्ट किया कि जब तक पुलिस गौकशी के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हाँ हाँ सर, आज लगातार एक विषय को लगातार सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह की समझाए शुरू हुई? जी बिल्कुल, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको लेके आक्रोशित थे, तो इसी को लेके एक घंटाघर पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो पुलिस साहब साहब और मैडम की रेगुलर से मॉनिटरिंग कराएगा। लोगों की डिमांड थी कि जो दोषी हैं वो गिरफ्तार किया जाए, जो भी संभावित हो सकते हैं इसकी पे कार्रवाई की जाए। पिछले 3 महीने के अंदर 2 दिन गौकशी घटना हो गई। इन्होंने 31 दिसंबर के दिन, जो ये अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, उस दिन इन्होंने गाय को काटी है और काट कर ये वहाँ बेचे जहाँ पर आज के 1 साल पहले ललवाड़ी में गौहत्या हुई थी। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को काट प्रसाद रूप में खाए हमारी गौ माता को, आज उन लोगों के बीच में गाय कटी गई है। संसदीय क्षेत्र में गरीब और वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ 56 भोग परिसर में हुआ। इस अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान 1500 गरीब और अभावग्रस्त परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए।
पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर में कांग्रेस और मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की ओर से राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूर्व सरकार की ओर से बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। उस समिति की ओर से जिलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद दिए गए सुझावों के आधार पर ही राज्य सरकार ने उचित निर्णय लिया है। सीकर में कल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के फैसलों पर उंगली उठाई है। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे भारत को नेटवर्क से हमने रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया है। पीने के पानी की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये लोग केवल नहर लाओ का नारा लगाते रहे। अगर पानी की व्यवस्था की है, चाहे वो जर्मन स्कीम है, चाहे यमुना जल का है, चाहे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का है, उसका प्रोजेक्ट यदि तैयार किसी ने किया है और पानी लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में लेकर के आएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अभियान के तहत अतिक्रमण और कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हाल ही में जोन 13 में मोहाना तिराहे से मोहाना मंडी तक 200 फीट रोड के सीमा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इसके अलावा ग्राम मदरामपुरा में जविप्रा के खसरा संख्या 271 की भूमि को भी कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। इसके साथ ही निजी खातेदारी की करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर 2 नई अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के तहत एक बाघ ST2402 को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों से टीम ने बदसलूकी की और मोबाइल छीन लिया। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि बाघ को ट्रैंकुलाइज करके उसे राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग के पास स्थित लवकुश वाटिका लाया गया, जहां पर सरिस्का और रणथंभौर की टीमों ने मिलकर कॉलर लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले बाघ के दौसा में होने की सूचना मिली थी, लेकिन फसल की वजह से उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया था। बाद में जब बाघ की फिर से सूचना मिली तो वह एक खेत में बैठा हुआ था, तो मौके पर पहुंची टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज किया। इस कार्रवाई को 1 घंटे में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। और वहाँ पर हमने जाके इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की थी, परंतु पूरे दिन ये सरसों के खेतों में, क्योंकि सरसों की फसल काफ़ी बड़ी हो रखी है, तो हमें मिल नहीं पाया, तो ट्रैंकुलाइज की कोशिश सफल नहीं हो पाई। आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में जिसने घर बना रखा है उसी की रसोई में बैठा है, और वो हमारी टीम तुरंत पहुंच गई मौके पे, और हमारी बाकी टीम भी पहुंच गई। हमारी ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुंच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंकुलाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। 3 दिन पहले हमें इसकी सूचना मिली थी कि ये गुरुद्वारा सिंह सभा राजगढ़ की ओर से 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के कागवाड़ी बाजार से 5 प्यारों और 4 साहिबजादों की अगुवाई में
नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में महिलाएं भजन गाते हुए चल रही थी, जबकि दिल्ली और भरतपुर की गतका अखाड़ा पार्टी ने जगह जगह हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। बता दें कि नगर कीर्तन का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया और इसके बाद गुरुद्वारा में अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद लिया। इस धार्मिक अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की, जो कि 6 तारीख को होने जा रहा है। आज नगर कीर्तन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें सारे हमारे सिख संगत की ओर से और बाहर से गतका पार्टी आई है, भरतपुर से और दिल्ली से। वो सब कर्तव्य दिखाते हुए कैसे इस देश को कैसे आज़ादी मिली, वो कुछ ऐसे थीम उसमें भी आज यहाँ वो भी आएंगे। और इसके बाद 6 तारीख को गुरु ग्रंथ साहब जी का जो पाठ रखा है हमारे यहाँ पे, उसका समापन 10 बजे होगा। 6 तारीख को गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। शाम को बच्चों का कवि दरबार होगा, उसमें भी गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। और रागी जत्थे कीर्तन करेंगे, उसमें भाई साहब भाई हरनेक सिंह, भाई सुरजीत सिंह जी ये कीर्तन करेंगे। और आज सभी से निवेदन है कि 6 बजे ये नगर कीर्तन गुरुद्वारे साहब पहुंचेगा। उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। सभी को फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।